प्लीज सुमित। सर्वप्रथम मेरे प्रधानाचार्य जी, संस्थापक महोदय जी, डायरेक्टर सर, सबको मेरा नमन है और मेरे जितने भी शिक्षक गण तथा अतिथि गण हैं सबको मेरा नमन है। आज हम 15 अगस्त का त्यौहार मना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, कुछ हटकर आपको बताऊंगा। अपनी बात की शुरुआत 2 शब्दों के साथ करना चाहूँगा कि ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है सदा ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। कुछ ऐसी ही भावना हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है। न जाने कितने अपने करोड़ों, न जाने कितने लाखों अपने सैनिक भाइयों को खोया है, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। एक बात के जरिए बताऊंगा कि उनके मन में किस प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, उन सैनिक भाइयों के मन में जो हमेशा सरहद पर तैनात रहते हैं। तो एक बात के जरिए कि ए मेरे देश तुझको नमन है मेरा, ए मेरे देश तुझको नमन है मेरा, और जीऊं तो जुबां पर नाम हो तेरा, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। कुछ इस प्रकार की भावना होनी चाहिए एक भारतीय के दिल में। जिस समय हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजी शासन से लोग डरते थे, घर से बाहर निकलने से डरते थे, जो कि सत्य था। उनको बहता, उनको परेशान किया जाता था। बहुत ही कठोर परिश्रम के बाद हमें आज़ादी मिली है। बहुत से ऐसे लोग हुए, लेकिन समय ने करवट ली, समय बदला, भारतीयों का समय आया, और जब भारतीयों का समय आया तो ना जाने कितने वीर पुत्रों ने जन्म लिया, ना जाने कितने वीर पुत्रों ने जन्म लिया। उनकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्दों की कमी है, पर एक बात के जरिए जरूर बताऊंगा कि जब सुखदेव को फांसी दी जाने वाली थी, उनकी माँ जेल में जाती है और पूछती है, बेटे तू मुझे इतनी जल्द छोड़कर चला जाएगा, इतनी जल्द छोड़कर क्यों जाएगा, अभी तेरी आयु ही क्या है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी आयु मात्र 18 वर्ष की लगभग थी जब उनको फांसी के घाट उतार दिया गया। तो उनकी माँ पूछती है, बेटा तू मुझे इतनी जल्द छोड़कर चला जाएगा, तो वो बोलते हैं, माँ आज जाने दे, आज जाने दे, कल हजारों सुखदेव पैदा होंगे, जो कि हुए। उन्हीं की बदौलत आज हमें आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। उनके अंदर एक देशभक्ति का नशा होता है, एक नशा होता है उनके अंदर एक देशभक्ति का। उस नशे को शब्दों में पिरोने की कोशिश करी है कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। कुछ इस प्रकार का एक नशा होना चाहिए भारतीय के अंदर। और हम क्या करते हैं, हम युद्ध की बात करते हैं, ये नहीं सोचते कि युद्ध से कितना देश पीछे जाता है, पड़ोसी मुल्क से युद्ध हो ये चाहते हैं। एक बात के जरिए बता दिया कि जो कश्मीर में एक मासूम होता है, जिसके दिलों में सदा तिरंगा बसता है, पर उसको आतंकवाद के बीच में उसकी भावनाओं को चूर कर दिया जाता है। एक बात के जरिए बता दिया कि ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए, ये पेड़, ये पत्ते, शाखें भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवाले को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है, मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के साथ क्यों गलता है, कि मेरा चिराग हवा के साथ क्यों जलता है। कहता है सुमित है, कहता है सुमित है कि मेरे शहर में दंगा रहने दो, और लाल हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। ये उस एक मासूम के मन की भावना होती है जिसके अंदर सदा तिरंगा बसता है, पर आतंकवाद के बीच में उस बच्चे की, उस मासूम की भावनाओं को चूर कर दिया जाता है। न जाने कितने घर बेघर हो जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 5 डिग्री एक ऐसा तापमान होता है जिसमें कि एक सामान्य आदमी घर से बाहर नहीं जा सकता। 0 डिग्री पर पानी जम जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी 5 डिग्री एक ऐसा तापमान होता है जिसमें एक सामान्य आदमी बोल भी नहीं सकता, उसकी जबान लड़खड़ाने लगेगी। पर आप सोच सकते हैं -10 डिग्री का हाल, -18 डिग्री तक भी ये सैनिक, भारतीय सैनिक तैनात रहते हैं सरहद पर। ये बहुत ही गर्व करने वाली बात है। और आज हमारा देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे जा रहा है। एक बात जरूर है भारत के ऊपर बताना चाहूँगा
कि दुनिया के जितने भी देश हैं सब मंगल पर पहुंचे, पर अपनी पहली ही कोशिश पर कोई नहीं पहुंचा। एक भारत एक ऐसा देश है जो अपनी पहली ही कोशिश पर मंगल पर पहुंच गया। और उससे भी बड़ी गर्व करने वाली बात है कि जितना खर्च एक हॉलीवुड की मूवी बनाने में आता है, उससे भी कम खर्च के भीतर ये भारत मंगल की यात्रा करके भी आ गया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। 133 करोड़ की आबादी, लगभग भारत की लगभग 133 करोड़ की आबादी है, लेकिन ये भारत इतना पीछे क्यों है। इस भारत की विचारधारा को बदलना होगा, युद्ध की भावनाओं को बदलना होगा। एक बात के जरिए एक बहुत सारे बच्चों ने अपनी मेहनत करके आज के लिए प्रिपरेशन की है, तो एक बात के जरिए अपने शब्दों को आराम दूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत।